सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, कैसे हैं आप। पहले हमने यूनिट पढ़ा था 11 द फॉक्स एंड द स्टॉक। हमने इसकी रीडिंग की थी, ट्रांसलेशन की। ठीक है, आज हमने जो है इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, जुबानी बोलचाल। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ को सीखना। जी, इंटोनेशन पैटर्न्स क्या होते हैं? सुर के नमूने। रीड मी को पढ़ के देखें। इंटोनेशन टेल्स अस हाउ द वॉइस राइजेज एंड फॉल्स इन अ स्पीच। किसी स्पीच में, गुफ्तगू में, बातचीत में आवाज़ जो है उसकी बुलंदी और पस्ती जो है वो कैसे होती है, इसको कहते हैं इंटोनेशन। कहाँ पे आपने बुलंद सुर के साथ बोलना है, कहाँ पे आपने आवाज़ को फॉल करना है, पस्त सुर के साथ बात करनी है। ठीक है, रीड द गिवन रूल्स एंड देयर सेंटेंसेस। राइजिंग इंटोनेशन यानी बुलंदी के सुर, और फॉलिंग इंटोनेशन पस्ती के सुर। ठीक है, आवर वॉइस राइजेज एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। किसी बयान के स्टेटमेंट के एंड पे, आखिर पे हमारी आवाज़ जो है वो राइज यानी बुलंद हो जाती है। वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हमें जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये देखें ना, ट्रैफिक रूल्स पे आके हमारी जो साउंड है वो राइज हो रही है, ऊपर को जा रही है। इन यस नो क्वेश्चंस, यस या नो के जो क्वेश्चन होते हैं, सवालात होते हैं खान नफी के, उसमें भी राइजिंग इंटोनेशन यूज होती है। डू यू ओबे ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, डू यू ओबे ट्रैफिक रूल्स, क्या आपको ट्रैफिक रूल्स की पैरवी करनी चाहिए। ठीक है, इसमें हमने एंड पे जो ट्रैफिक रूल्स हैं इस पे हमने आवाज़ को राइज किया है। फाइनिंग इंटोनेशन, आवर वॉइस फॉल्स ऑन द फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल ऑफ अ फ्रेज और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, किसी वर्ड्स के अल्फाज के मजमूए में या फ्रेज के जो है सिलेबल में, जुज़ लफ्ज़ी में, उसकी एंड पे आखिर में हमारी आवाज़ जो है उसको जो है हम उस पर अपनी आवाज़ को जो है दबाते हैं, पस्त करते हैं। ठीक है, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर। एक्सीडेंट्स जो हैं वो कहीं भी रोनवा हो सकते हैं। ठीक है, एक्सीडेंट्स को हमने बुलंद बोलना है, राइज के साथ बोलना है, इंटोनेशन के साथ। और एनीवेयर जो एंड पे है इस पर हमने ये देखिए फाइनल का साइन है, इसको हमने फॉल करके पस्त करके बोलना है। इन WH क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो WH से शुरू होते हैं उसमें जो है हम फाइलिंग इंटोनेशन यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। ठीक है, व्हाट को बुलंदी से पढ़ना है और नेम जो है इसको पस्त यानी फॉल करके पढ़ना है। इन कमांड्स, अहकामात में भी, डू नॉट रन ऑन रोड्स। ठीक है, डू नॉट को जो है डे राइज करके पढ़ना है और रोड्स पे आगे हमने इसको फॉल कर देना है। इन एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ठीक है, इस्तिफहामिया सेंटेंसेस में, स्टेटमेंट में भी हम ऐसे ही करेंगे। दैट्स ग्रेट, ये अच्छी बात है। ठीक है, अब रीड द गिवन सेंटेंसेस दैट टिक द करेक्ट इंटोनेशन। सेंटेंसेस को पढ़ें और बताएं कि इसमें कौन सी इंटोनेशन यूज हुई है, राइजिंग हुई है कि फॉलिंग हुई है। डू दे फॉलो ट्रैफिक साइंस। ठीक है, क्या हमें ट्रैफिक साइंस को फॉलो करना चाहिए, इसमें हमने डू पे स्ट्रेस किया है। ठीक है, तो ये राइजिंग है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा जो है फुटपाथ पे हमने इसको जोड़ दिया है। फुटपाथ पे हमेशा ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। ठीक है, ऑलवेज पे हमने इसको राइज किया है, फुटपाथ पे हमने अपनी साउंड को जो है ये इधर फॉल किया है। ठीक है, ये फॉलिंग है। वाई आर यू ड्राइविंग फास्ट, ये भी फॉलिंग है। ठीक है, एंड में फास्ट पे हमने फॉलिंग की है। हुर्रा, आई केम फर्स्ट, ये भी फॉलिंग है। ठीक है, लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। डायलॉग जो है ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, स्टॉप, हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स, फॉक्स एंड मंकी। स्टॉक बगला जो है वो अपने फ्रेंड से कह रहा है, हेलो कह रहा है इनको। फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, मंकी है और बंदर है और नूमड़ है। फॉक्स, आई एम फाइन, फॉक्स कह रहा है कि आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू, आपका शुक्रिया। मंकी, आई एम आल्सो फाइन, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्टॉक, वेयर आर यू बोथ गोइंग, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं। मंकी, वी आर गोइंग टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द न्यू पॉन्ड,
हम जो है एक नए तालाब से पानी पीने जा रहे हैं। इट इज़ रियली ब्यूटीफुल, ये वाकई ही बहुत खूबसूरत है। फॉक्स, यस इट इज़, हाँ ये भी है। स्टॉक, वाओ, आई आल्सो वांट टू गो देयर बट नाउ आई एम इन अ हरी। अब स्टॉक जो है वो हैरान होकर कह रहा है, वाओ ज़बरदस्त, मैं भी वहाँ पे जाना चाहता हूँ लेकिन अभी मैं जल्दी में हूँ। बाय द वे वेयर इज इट, लेकिन ये है किस जगह पर? फॉक्स, इट इज़ टू द लेफ्ट ऑफ द बिग ओक ट्री, ये शाहबलूत के दरख्त के बाएं साइड पर है। स्टॉप, थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब अगला कह रहा है कि आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मंकी, यू आर वेलकम, आपको खुश आमदीद। Make a group of three students and ask them to discuss qualities of a good friend. Ask them to agree or disagree by using right words. ये आपका क्लास वर्क है, प्रैक्टिकल काम है जो आपने क्लास में करना है। स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है, जो अच्छे दोस्त की क्वालिटीज़ के बारे में जो है डिस्कस करना है। Ask them to agree or disagree by using polite words. और शायद अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए जो है वो आपकी राय से एग्री होंगे, रजामंद होंगे या फिर डिसएग्री होंगे। ठीक है, नाराज रजामंद नहीं होंगे। अब देखिए नीचे, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कम्प्रिहेंशन, मुतालियाती तफहीम। आंसर दीज क्वेश्चंस। अब आपने जो स्टोरी पढ़ी है उसको पढ़ के आपको जो है ये आंसर्स आ जाने चाहिए। ठीक है, हु डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्टॉक, स्टॉक को किसने उसका मजाक उड़ाने का फैसला किया? ये जरा आंसर जो है इसकी मुलाहिजा करें। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्टॉक, इसका आंसर देखें। द फॉक्स डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्टॉक, बगले का मजाक उड़ाने का फैसला किया फॉक्स ने, लोमड़ी ने। हाउ डिड द फॉक्स सर्व द मील, फॉक्स ने मील को कैसे सर्व किया, कैसे पेश किया? आंसर देखें। द फॉक्स सर्व द मील इन अ फ्लैट प्लेट, अब उसने मजाक उड़ाना था तो उसने क्या किया कि उसने एक फ्लैट हमवार प्लेट में खाने को सर्व किया, पेश किया। हाउ शुड वी ट्रीट आवर फ्रेंड्स, डिस्कस, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे पेश आना चाहिए, इसको डिस्कस करें। वी शुड ट्रीट आवर फ्रेंड्स विद लव एंड केयर, हमें अपने दोस्तों के साथ मोहब्बत, प्यार और जो है एहतियात से पेश आना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उनको तंग करें या उनका मजाक उड़ाएं। रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ फेबल, ये कहानी के अनासिर दिए हुए इनको पढ़ें। दैन रीड द स्टोरी अगेन एंड फिल इन द गिवन बॉक्सेस, और कहानी को फिर दोबारा पढ़ें और जो गिवन बॉक्सेस दिए हुए हैं इनको फिल करें। कैरेक्टर्स, द पर्सन्स और एनिमल्स इन अ स्टोरी, एक एनिमल, वो जो कहानी के किरदार होते हैं जो एक्शंस को परफॉर्म करते हैं उसको कहते हैं करेक्टर। ठीक है, वो पर्सन इंसान भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं। अब इस कहानी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, करेक्टर्स कौन से हैं? द फॉक्स एंड द स्टॉक, ये दो करेक्टर्स हैं। सेटिंग क्या है? टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी हैपन्स, वो जगह और मुकाम जहाँ पे जो है स्टोरी वाक़या हो रही है, कहानी बयान की जा रही है, उसका टाइम भी, जगह भी और इसमें जो भी वाक़या हो रहा है। इसकी सेटिंग में क्या आ रहा है? इन आ जंगल, एक जंगल में ये सारा वाक़या हो रहा है। प्लॉट, इवेंट्स दैट मेक अ स्टोरी, प्लॉट क्या होते हैं? वो इवेंट्स, वो वाक़यात जो जिससे कहानी बनती है। इसमें क्या प्लॉट है? द फॉक्स वाज वेरी क्लेवर, फॉक्स जो है वो बहुत चालाक था। शी ऑलवेज टीज्ड अदर, वो हमेशा दूसरों को तंग करती थी। कॉन्फ्लिक्ट, तजाद या मसाइल। प्रॉब्लम बिटवीन कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के दरमियान जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो मसाइल आ रहे हैं। ठीक है, अब इस स्टोरी को देख के हमें कॉन्फ्लिक्ट्स क्या समझ आ रहे हैं? द फॉक्स प्लेड अ ट्रिक ऑन द स्टॉक, लोमड़ ने जो है, लोमड़ी ने स्टॉक पे एक चाल चली। ही आल्सो टॉट द लेसन टू द फॉक्स, फॉक्स जो था, जो स्टॉक था, उसने फॉक्स को भी सबक सिखाया। रेजोल्यूशन, द पॉइंट व्हेन द प्रॉब्लम बिटवीन कैरेक्टर्स इज सॉल्व, वो पॉइंट यानी स्टोरी के एंड पे जाके जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उसको कहते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन, इख्तिताम। डू नॉट रिडिक्यूल एनी वन, आप जो है किसी का मजाक नहीं उड़ाना। फॉर एनी रीज़न, किसी भी बात पे किसी का मजाक ना उड़ाएं। ठीक है, किसी का मजाक ना उड़ाएं। दे बिकेम फ्रेंड अगेन, क्योंकि वो दोबारा जो है फिर से फ्रेंड यानी दोस्त बन जाते हैं। रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, द स्टॉक कुड नॉट ईट, स्टॉक जो है वो क्या नहीं खा सकता था? द मील, खाना नहीं खा सका। द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर, वो चालाक थी। ठीक है, द क्लेवर आएगा। द फॉक्स सर्व द मील इन
फ्लैट प्लेट्स, फॉक जो थी उसने फ्लैट हमवार प्लेट्स में खाने को पेश किया। द फॉक्स एंड स्टॉक बिकेम फ्रेंड्स, अब वो दोबारा जो थे फ्रेंड्स यानी दोस्त बन गए। एनालिटिकल रीडिंग, तर्जियाती मुताला, रीड एनी फेबल एंड फाइंड आउट इट्स मोरल, किसी भी इलाकी कहानी को पढ़ें और इसका जो इलाकी सबक है वो अहस करें, उसका नतीजा निकालें। राइट द मोरल इन यूर नोटबुक, अब इस इलाकी सबक अपनी कहानी में जो है आपने पेश करना है। वोकेबलरी बिल्डिंग, ज़हीर अल्फाज को कैसे बढ़ाते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, दिए हुए अल्फाज जो है इनको पढ़े मीनिंग्स के साथ। क्लेवर, चालाक। शार्प, क्विक एट लर्निंग, क्या तेज़, किसी काम के करने में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाना। टीज्ड, तंग करना, परेशान करना किसी को। मेड फन ऑफ, मजाक उड़ाना किसी का। बीक, चोंच। कर्व्ड आउटर पार्ट ऑफ अ बर्ड्स माउथ, किसी परिंदे के जो है मुंह के बाहर का हिस्सा जो कि मुड़ा हुआ हो उसको कहते हैं बीक, चोंच। डिग्रेड, बेइज्जत करना, बेतौकीर करना। टू मेक पीपल फील दैट दे हैव नो वैल्यू, किसी को इस बात का एहसास दिलाना कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। सर्व्ड, पेश करना। ऑफर समथिंग टू ईट, खाने के लिए कोई चीज़ पेश करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर का हिस्सा जो है इसमें अज्जाए कलाम क्या होते हैं। ये रीड मी को पढ़े पहले। इन इंग्लिश वी हैव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश ग्रामर में जो है हम हमारे पास बहुत से पार्ट्स ऑफ स्पीच अज्जाए कलाम होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल नाउन इसम, प्रोनाउन इसम ज़मीर, और वर्ब फेल वगैरह। दे आर आल्सो कॉल्ड वर्ड क्लासेस, इनको वर्ड क्लासेस भी कहा जाता है। रीड द स्टोरी एंड फिल इन द कॉलम्स विद पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब आपने स्टोरी को दोबारा से रीड करना है अच्छी तरह से, उसमें से सर्च करने हैं कि वर्ब कौन से हैं, नाउन कौन से हैं और एडजेक्टिव कौन से हैं। वर्ब है एक्शन वर्ड्स, काम करना। टीज्ड, ये वर्ब है। इनवाइटेड, दावत दी, बुलाया, ये भी वर्ब है। नाउन कहते हैं किस जो है किसी शख्स जगह चीज़ के नेम को नाउन कहते हैं। फॉक्स नाउन है। स्टॉक नाउन है। एडजेक्टिव कहते हैं कि इसम सिफत को, क्वालिटी को, खूबी को। क्लेवर, फ्लैट, ये एडजेक्टिव है। प्रोनाउन इसम ज़मीर जो नेम की जगह यूज होते हैं। शी, ही, एडवर्ब, ठीक है जी। कनिंगली, क्विकली, ठीक है जी। वर्ब को जो है उसको मज़ीद आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी वजाहत करते हैं एडवर्ब जो होते हैं। कनिंगली और क्विकली, तेज़ी से, चालाकी से, ये एडवर्ब है। प्रपोजिशन, टू, इन, इसे पोजीशन का पता चलता है। कंजक्शन, जो दो अज्जा को मिलाते हैं, आपस में जोड़ते हैं। बट, एंड। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, रीड द गिवन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, अब आप किसी डिक्शनरी में जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को जो है कैसे वर्ड को सर्च करते हैं, हरूफ तहजी की तरतीब के साथ, अलफ बाई की तरतीब के साथ। बी, बी से स्टार्ट हो रहा है, क्या पहले बी आया है, बी के बाद जो देखो सब में बी आ रहा है। ई है तो तीनों वर्ड्स में ई आ रहा है। ए है तो फिर सब में ए आ रहा है। उसके बाद के आता है, के बाद एम आता है और एम के बाद एन आता है। ठीक है, इस तरतीब को, अलफ बाई तरतीब को, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देख के जो है डिक्शनरी को यूज़ कर सकते हैं। सिलेबल्स, ये पहले सिलेबल्स आए हैं कि इसमें कितने वीक में कितने सिलेबल है, जो वन सिलेबल है। फिर ये क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउंसिएशन, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, ठीक है, बीक को। और ये क्या चीज़ है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन है, ठीक है, नाउन है ये। और इसके मीनिंग वगैरह क्या है, ठीक है। कर्व्ड आउटर पार्ट ऑफ अ बर्ड्स माउथ, ये इसके मीनिंग है, ठीक है। डिक्शनरी में आपने इन सारी चीज़ों को सर्च करना होता है। वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये जो तरतीब होती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की, डिक्शनरी में बहुत अच्छी तरह से इसको यूज़ करके हम वर्ड्स मीनिंग को समझ सकते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन योर नोट, अब अपनी नोटबुक में, कॉपी में जो है आपने उनको यूज़ करना है। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, रीड मी को पढ़े पहले। डिक्शनरी हेल्प्स टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, डिक्शनरी क्या होती है कि वो वर्ड्स के मीनिंग को समझने में, तलाश करने में मदद करती है। इट हेल्प ऑल वर्ड्स अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसमें तमाम वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हरूफ तहजी की अलग बाई तरतीब में लिखे जाते हैं। अभी प्लक, डिग्रेड, फेवरेट, अशेम्ड, ग्रीडीनेस, जॉर, कनिंग, नैरो, प्लेस, मील, अब हमने इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग देनी है, ठीक है। पहले नंबर पे इधर आएगा अशेम्ड, ए जो है वो पहले आ रहा है अशेम्ड। दूसरे नंबर पे आएगा कनिंग, सी आ रहा है इसमें, बी जो है वो नहीं आया, ठीक है, बी वाला वर्ड नहीं है। कनिंग, 3 नंबर पे आया डी ग्रेड। 4 में आएगा फेवरेट। 5 में ग्रीडीनेस।
6 में आएगा जार, 7 में आएगा प्लेस, 8 में आएगा लक, ठीक है, और 9 में आएगा मील, और 10 पे आएगा नैरो। लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग करना कैसे सीखते हैं। फिलिंग द मिसिंग लेटर एंड आल्सो लर्न द वर्ड्स, ये वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, लेटर्स इसके कुछ जो है वो मिसिंग है, ठीक है, और हमने इसको फिल करना है। कनिंग, CUNNING, कनिंग, इसमें एन आएगा। स्टॉक, STORK, और आएगा। स्ट्रेंजर, STANRANGER, स्ट्रेंजर। फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, आई आएगा। फूड, FOOD, फूड, इसमें ओ आएगा।